मैं पैसे बचा दूंगा। ये सलाह सही है या गलत? इस बारे में ही मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। आज के समय में सभी लोग अपने आप को ये बता रहे हैं या फिर यूट्यूब पर यह बताने में तुले हुए हैं कि मैं पैसे बचा दूंगा, मेरी ये टिप्स है। लेकिन ये जो टिप्स है वो सही कहां तक है? अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो ये जान जाएंगे। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे के रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पहले बात करेंगे सिविल वर्क से, फिर धीरे धीरे इंटीरियर में जाते हैं। कुछ बेसिक सी बातें करूंगा मैं आपके सामने, जिससे आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। देखिए, अगर बेसिकली हम बात करें तो घर का काम स्टार्ट होता है सिविल वर्क के फाउंडेशन की खुदाई से। यहां पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप पैसे बचा सकते हैं, लेकिन कैसे बचा सकते हैं? डिपेंड करता है कि आपका घर जो है वो अगर एक स्ट्रक्चर इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर या एक आर्किटेक्ट से बन रहा है तो उसके एक पैरामीटर है कि आपका घर किस पैरामीटर पर बन रहा है, कितने फ्लोर का बन रहा है। साथ ही साथ यहां पर कॉलम की डिस्टेंस कितनी है, इसके अकॉर्डिंग ही आप कॉलम के साइज दे रहे हैं। जब आप कॉलम के साइज दे रहे हैं तो यहां पर उसके हिसाब से ही फाउंडेशन का डिजाइन किया गया है। अब जो लोग डिजाइन पढ़े नहीं है या फिर बहुत सारे ठेकेदार जो वीडियो बना रहे हैं उनका वीडियो देखते हैं तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक चीज यहां पर ध्यान रखें, फाउंडेशन का स्ट्रक्चर डिजाइन के अकॉर्डिंग ही मटेरियल लगेगा। अब इसमें हम बीबीएस की बात करें, वार बेंडिंग शेड्यूल, जिसमें आपका लोहा लगेगा या फिर सीमेंट लगेगी, तो ये भी डिपेंड करता है कि इसकी डेप्थ कितनी आएगी। अब ये सारी बातें हो गई समझने की, लेकिन यहां पर एक चीज और समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए आपको थंब रूल के अकॉर्डिंग चलना है तो ठेकेदार थंब रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब ठेकेदार को पूर्णतः यहां पर अगर हमने कहे कि ये गलत है तो उनका जो पैरामीटर है वो थंब रूल के हिसाब से फिट बैठता है लगभग। जो अच्छे अनुभवी ठेकेदार है, बहुत सारे नए ठेकेदार हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, तो लगभग एक 4 से 5 बैग सीमेंट एक नॉर्मल जो आपका कॉलम होता है, यानी कि कॉलम की फुटिंग होती है, इसके बेस में जाना चाहिए, तब इसकी फाउंडेशन तैयार होगी अलग अलग स्टेप पे। अब फाउंडेशन कौन सी है वो भी इसमें समझ लेंगे, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इस चीज को समझने में। दूसरा, आपकी जब ब्रिकवर्क की जुड़ाई होती है उसमें बहुत सारी जगह प्रॉपर तरीके से इसमें मटेरियल नहीं भरते, रैकिंग नहीं काटते, तो यहां पर भी गलतियां होती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से मटेरियल भरते हैं, रैकिंग काटते हैं, तो इससे बाद में जो आने वाली प्रॉब्लम्स है वो आपको नहीं आएगी। मटेरियल हो सकता है तुरंत ज्यादा लगे, तो यहां पर आप मटेरियल बचाना, पैसे बचाना बिल्कुल ना सोचे, इसमें भी आपको समस्याएं आती है। फिर जब भी आप स्लैब कर रहे हैं तब स्लैब के समय भी ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हम स्लैब 4 इंच की डाल दें, लेकिन अगर आप आईएस कोड, इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं या फिर आप स्टडी या स्ट्रक्चर डिजाइनर को फॉलो करते हैं तो आप कभी भी ये गलती नहीं करेंगे। यहां पर स्लैब की थिकनेस आपको 4.5 इंच से कम तो लेना ही नहीं है, और 5 इंच लेंगे आप तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बात हो जाती है बेसिक सिविल वर्क की। हालांकि इसमें भी और बहुत सारी चीजें हैं डोर विंडो से लेकर, लेकिन हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। फिर जब इंटीरियर डिजाइन की बात आती है तो यहां पर सभी लोग इंटीरियर डिजाइनर बनने को देखते हैं और गलतियां क्या करते हैं कि हम यहां पर डिजाइन अच्छा लेकर आ जाएंगे, वो भी चीपेस्ट मटेरियल में। ये सबसे ज्यादा भूल करने वाली बात है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, बजट नहीं है, तो आप 2 साल बाद इंटीरियर डिजाइनर को हायर करें और फिर इंटीरियर डिजाइन करें। देखिए, सिंपल सी बात है कि आप अगर मान लीजिए सिविल वर्क कंप्लीट कर रहे हैं तो आपके शरीर की हड्डी कंप्लीट हो चुकी है। इंटीरियर जस्ट ए वर्क क्या करता है कि जस्ट इसका काम है कि ऊपर की आपकी जो सौंदर्यता देना या फिर जो हमारा मांस या चमड़ी जो काम करती है चेहरे की, शरीर की, वो सुंदरता है। लेकिन बेसिक हड्डी या फिर बेसिक मजबूती आपके सिविल वर्क में है। तो इसे आपने अगर अच्छे तरीके से कर लिए हैं तो अब इंटीरियर में आप चेंज कर भी सकते 5 साल बाद। बहुत सारे लोग कलर को चेंज करते हैं हर 2-3 सालों में, बहुत सारे लोग
कमरे का इंटीरियर चेंज कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत अच्छा इंटीरियर कर रहे हैं तो कभी भी चीपेस्ट मटेरियल की तरफ ना जाएं। पैसे बचाने के बारे में सोचें, लेकिन पैसे परचेसिंग में बचाए जाते हैं। अब पैसे परचेसिंग में कैसे बचाए जाते हैं? जैसे कि मान लीजिए 10 दुकान है, 10 दुकानों में आप गए, आपने पता किए कि यहां पर 10 दुकानों में किसी भी एक चीज है या फिर एक प्लाई है, इसका रेट सेम कंपनी है और सेम कंपनी का रेट आपको हर जगह 90 रुपए मिल रहा है मान लीजिए, तो आप कोशिश करेंगे कि जहां मुझे कम रेट वाली मिले मैं वहां पर कर लूंगा। इसमें दुकानदार के मार्जिन कम ज्यादा लेकर भी करते हैं कई बार, तो यहां आप बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसा ना करें कि डिजाइन में आप कम माल लगा लें और अपना काम खराब कर लें। फिर बहुत सारे हाई क्लास के मटेरियल आते हैं आज के समय में, इंटीरियर में अवेलेबल है, उसकी जगह सेम टच देने के लिए आप चीपेस्ट मटेरियल बिल्कुल ना लगाएं, और चीपेस्ट मटेरियल लगाने के साथ साथ अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार ना समझें कि मैं यहां पर पैसे बचा रहा हूं। ये बिल्कुल भी गलत है। अब ये सिंपल तरीके से मैंने आज की वीडियो में बताया, लेकिन अभी मैं बहुत आपको ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूं आने वाले वीडियो में, जिसमें आपको पूरे घर की टिप्स और साथ ही साथ मजबूत घर कैसे बनाएं, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।